गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने लास्ट क्लास में जो कराया था वो कवर कर लिया होगा। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर्स वर्किंग विद फंक्शन का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, जो अभी एट प्रेजेंट वी आर गोइंग ऑन। सो लेट्स स्टार्ट टू द न्यू टॉपिक। टुडे वी विल कवर योर टॉपिक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। कि जब फंक्शन कॉल होता है तो हाउ द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट्स। इसके लिए बच्चों आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बुक, राइट। इट्स एन एग्जाम्पल नंबर 3.1. इन दिस एग्जाम्पल इट्स अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स थ्रू अ फंक्शन। आप बच्चे देख सकते हैं इसमें एक प्रोग्राम लिखा गया है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने प्रोग्राम का मेन सेक्शन हाईलाइट किया है और प्रोग्राम का डेफिनेशन सेक्शन, राइट। तो यहाँ देखिए आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है, उस स्क्रिप्ट फाइल में जो कोड लिखा जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर हैश प्रोग्राम add.py उस स्क्रिप्ट का नाम है जिसमें ये स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। ओके, टू ऐड टू नंबर्स थ्रू अ फंक्शन के थ्रू 2 नंबर ऐड करने का ये स्क्रिप्ट है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन किया है, कैल्क सम x, y, और उसके बाद s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड देन रिटर्न s। उसके बाद ये कमेंट्स है बच्चों, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट इज़ जस्ट ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, राइट। तो दी फ्रॉम हेयर योर मेन सेक्शन इज स्टार्ट। मेन सेक्शन में वी आर एक्सेप्टिंग टू वैल्यूज़, टू plotting time values from the user, right, and we are storing that values in the variable number 1 and number 2. okay, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर, ये मेन सेक्शन की पहली स्टेटमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट किया गया, फिर सेकंड नंबर एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद देख सकते हैं बच्चों, यहाँ फंक्शन कॉल किया गया है कैल्क फंक्शन के नाम से, राइट। कैल्क फंक्शन के नाम से जब इसको कॉल किया गया बच्चों, तो num1 एंड num2 दो वेरिएबल यहाँ से पास किए गए जो कि रिस्पेक्टिवली x एंड y में कॉपी हो जाएंगे। ओके बच्चों, उसके बाद फंक्शन अपना कॉल होगा, अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और वहाँ से इनके रिजल्ट को s को रिटर्न करेगा जो कि सम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया, राइट। तो अभी आपको बताना चाह रहा है, एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरीके से फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उनकी कॉलिंग होती है और कैसे कैसे उनकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस विद फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन होता है एक्चुअली वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, हमेशा याद रखिए। डायरेक्ट आपका डेफिनेशन सेक्शन कॉल नहीं होगा। हालांकि प्रोग्राम जब रीड करता है, ये आप देखें तो प्रोग्राम को जब रीड किया जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट से पढ़ना शुरू करता है इंटरप्रेटर जो होता है आपका, राइट। कमेंट्स लाइंस बिगनिंग विद अ हैश आर इग्नोर्ड। जो भी कमेंट लाइन आपने लिखी है उसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है and they will not execute. All other non-blank lines are executed, right. If Python notice that it is a function definition def statement, then Python just execute the function header line to determine that it is a proper function header and skip or ignore all the lines in the function body. आप बच्चे देखें, आपका जब प्रोग्राम आप रन करते हो उस टाइम आपका इंटरप्रेटर जो होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो आपके प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे रीड करना शुरू करता है। सबसे पहले उसने रीड किया हैश प्रोग्राम add.py, उसने देखा स्टेटमेंट के आगे हैश लगा है। हैश का मतलब क्या है बच्चों, इट इज़ अ कमेंट। तो इसको वो कमेंट्स आपको पता है, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, तो इसको वो स्किप कर देगा। उसके बाद बच्चे उसने देखा डेफ सेक्शन, डेफ सेक्शन में डेफ से एक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है,
है ना, लास्ट में जिसके कॉलन लगा है, वो इमीडिएटली समझ जाएगा कि भाई ये जो ब्लॉक लिखा गया है ये एक फंक्शन डेफिनेशन है। और फंक्शन डेफिनेशन कभी भी अपने आप नहीं एग्जीक्यूट करती है ना, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करता है जब आप उसको कॉल करते हैं। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे योर फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, राइट। तो टैप से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वो समझ जाएगा इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड इट विल स्किप इट, इसको छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है ये फंक्शन तभी रन होगा, ये ब्लॉक तब जब आप कोई फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ से ये स्किप कर देगा और आपका जंप करेगा आगे इस ब्लॉक के आगे, जो कि नेक्स्ट इसको फिर से कमेंट मिला, हमने लिखा है मेन सेक्शन, इसको भी छोड़ देगा। और यहाँ से जो num1 है, आप देखिए स्टेटमेंट 1, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा वो आपके फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन बॉडी आर नॉट एग्जीक्यूटेड until the function is called, right? We have talked about it. In a Python a function can define another function inside it. एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, but since the inner function definition is inside a function body, एग्जीक्यूटेड होता है, एक फंक्शन दूसरे के फंक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। When a code line contains a function call, Python first jumps to the function header line and then to the first line of the function body and then start executing। देखिए बात आ गई इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ लिखा है कि फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये आपका जो फंक्शन की बॉडी है डेफ वाली, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप इसके लिए कोई फंक्शन कॉल लिखेंगे, राइट। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट बच्चों, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी आपकी। स्टेटमेंट 1 एक नंबर एक्सेप्ट करेगा यूजर से, स्टेटमेंट 2 अगेन एक ही नंबर एक्सेप्ट करेगा यूजर से, उसे फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। एंड देन आफ्टर आप देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पर एक कैल्क सम लिखा है। कैल्क सम क्या है बच्चों? एक फंक्शन का नाम, और इस फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हैं, num1 एंड num2। आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू पास किया आपने, इनको एक्चुअल आर्गूमेंट बोला जाता है। जो फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं ये वैल्यूज़ एक्चुअल आर्गूमेंट होती हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे जो आप यूज़ करते हैं वो फॉर्मल आर्गूमेंट कहलाते हैं। तो जब आपने फंक्शन कॉल किया तो इमीडिएटली ये क्या करेगा बच्चों? इट विल सर्च फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कि इस नाम का कोई फंक्शन डेफिनेशन लिखा गया है। तो बच्चों ये क्या करेगा? ये यहाँ से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ये सबसे पहले x और y की वैल्यू लेगा। x और y में क्या हो जाएगा बच्चों? जब फंक्शन कॉल हुआ था तो num1 जाके कॉपी हो गया x में, num2 y जाके कॉपी हो गया y में, और देन इसने x और y की वैल्यू को ऐड किया और s में स्टोर कर दिया। यहाँ से हमने s की वैल्यू को रिटर्न किया तो बच्चों जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कैल्क सम num1 num2 ये रिप्लेस हो जाएगी अपने आंसर से, और जो भी इसका आंसर आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा, और फिर हमने एज यूजुअल सम में मैसेज के साथ इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ओके बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों आपका प्रोग्राम रन होता है, राइट बच्चों। तो इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हम थोड़ा और देखेंगे किस तरीके से फ्रेम्स बनते हैं जब फंक्शन कॉल होती है। ओके, तो तब तक स्टूडेंट आप ये कवर कीजिए टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। ओके, थैंक यू।